वो साइन है। ठीक है, तो वो ये साइन साथ साथ बने हुए हैं। अब ये वही डायलॉग्स रिपीट हुए हैं जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपने खुद से जो है वो ये खुद आपस में प्रैक्टिस करनी है, या इससे गो थ्रू होना है। आप सबके पास मैं उम्मीद करती हूँ आप सबके पास ये बुक ऑनलाइन आपके पास मौजूद होगी पीडीएफ फॉर्म में। तो आपने उससे जरूर इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास तदरीब। तदरीब कहते हैं प्रैक्टिस को। ठीक है, यानी प्रैक्टिस, मश्क, उसको तदरीब कहते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज को। तदरीब का मतलब हुआ एक्सरसाइज। सिल, सिल का मतलब होता है मिलाओ, मैच। बैना, बैना का मतलब होता है दरमियान। अल इबारा, इबारा का मतलब होता है इबारत, यानी जो टेक्स्ट होगा आपके पास। वसूरा, सूरा कहते हैं पिक्चर को। ठीक है, सूरा या सूरतुन किसको कहते हैं, पिक्चर को। अल मुनासिबा, अल मुनासिबा मीन सूटेबल। सिल बैन अल इबारती व सूरत मुनासिबा, मिलाओ इबारत को उसकी सूटेबल पिक्चर के साथ। ठीक है, इबारत यानी जो आपके पास टेक्स्ट होगा, जो आपके पास जुमला होगा, ठीक है, जो इबारत होगी, उसको आपने उसकी सूटेबल पिक्चर के साथ मिलाना है। तो कौन करना चाहेगा ये एक्टिविटी? रेज योर हैंड्स। मैं करती हूँ मैम। ठीक है आमिना। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे जो इबारत है ना, मा इस मुका। ठीक है, अब इसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताई थी कि ये जो प्रोनाउन है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि प्रोनाउन मेल के लिए है या फीमेल के लिए है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको पिक्चर से मैच करना है। तो आमिना पिक्चर को मैच करेंगे, उसके बाद इसको डिस्क्राइब करेंगे। जी आमिना। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने माँ का मतलब होता है क्या, और इस्मु का यानी आपका नाम, का मतलब तुम्हारा। जब का की ज़मीर लगती है तो वो मुखातिब, हाजिर, अ, मुज़क्कर के लिए होती है, और की जब ज़मीर लगती है तो वो मुअन्नस के लिए होती है। इस वजह से मस्मू का जो है वो यहाँ पर जो पिक्चर मर्दों की बनी हुई है उसके लिए यूज़ होती नेक्स्ट भी कीजिए। है। ये अंती वाला भी मैं करूँ? जी हाँ, मा इस मुकी, अब इसको डिफाइन करें। अच्छा, माँ इस्मुकी के अंदर इस्मुकी है, काफ जमीर जेर है, तो वो मुजक्कर, हाजिर, औरत यानी फीमेल के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मुजक्कर हाजिर यानी फीमेल के लिए। सॉरी, नहीं नहीं, मोन्नस हाजिर, मुखातिब के लिए। हाँ, मुअन्नस हाजिर के लिए। हाजिर का मतलब ही मुखातिब होता है। ठीक है, मुअन्नस हाजिर यानी सेकंड पर्सन फीमेल के लिए। अहसन, तिबारक अल्लाह फीक। नेक्स्ट आ जाए नूरे सबा। आप करें नेक्स्ट वाला कॉलम। सेकंड पे हमारे पास है अंता और अंती। ये ज़मीरे मुनफसिल है। अहसनती। और अंता मेल के लिए यूज होगा और अंती फीमेल के लिए, सेकंड पर्सन हम्म, प्रोनाउन। अब आप इसको मैच भी करें। इससे आपकी एक्टिविटी का मकसद ये है कि आपने मैच करना है। ठीक है, जी। आपके पास ऑप्शन तो है यहाँ पर, उसको यूज अंत्य। करें और इसको मैच करें। अच्छा, जमीर मुनफसिल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डी अटैच। डिटैच प्रोनाउन। डी अटैच प्रोनाउन, यानी ये किसी भी नाउन के साथ अटैच नहीं होगी। जैसे हमारे पास इस मुका में का जमीर यानी का प्रोनाउन, और इस मुकी में की प्रोनाउन। ठीक है, ये दोनों थे, ये किसी भी नाउन के साथ अटैच होते हैं तो इसको मुत्तसिल कहते हैं। जमीर मुत्तसिल, मुत्तसिल मीन्स इत्तसला यानी जुड़ जाना। ठीक है,
और मुनफसिल का मतलब होता है इनफसला, यानी जुदा हो जाना। ठीक है। तो अंता और अंती जो जमीर हैं, ये जमीर मुनफसिल हैं, यानी डी अटैच, ये किसी भी नाउन के साथ अटैच नहीं होंगी और ना ही किसी फेल के साथ अटैच होती हैं। लेकिन जो का और की जमीर हैं, ये अटैच प्रोनाउन होते हैं, जमीर मुत्तसिल कहते हैं इसको। ये किसी भी नाउन या फेल के साथ या वर्ब के साथ ये अटैच होती हैं। नेक्स्ट तदरीब कीजिएगा आमीना। मैम हुमैरा ने कहा था। अच्छा, हम नेक्स्ट आते हैं ना तदरीब पे, फिर उसके बाद हम हुमेरा को लेते हैं। नेक्स्ट ओपन कीजिएगा तदरीब। हम्म। ठीक है, ये सेम है वही, ये जो हम पीछे करके आए हैं, ये बिल्कुल इजी है, आपने खुद से रिवाइज करनी है ये। नेक्स्ट ओपन कीजिएगा। हम्म। ये है हमारे पास अल-हिवारुस्सानी। अल-हिवार कहते हैं जी। हमारा मेरे साथ आ जाए, जी अपना मैम। माइक ओपन कीजिएगा। जी मैम। अल-हिवार का क्या मतलब है? अल हिवार मीन डायलॉग। अहसनती। असानी दूसरा। दूसरा, दूसरा डायलॉग या दूसरा मुकालमा, उर्दू में मुकालमा कहेंगे। उन्जुर वस्तमिय व आइद, देखो सुनो और दोहराओ। हुमैरा के साथ पार्टिसिपेट करेंगी फातिमा। फातिमा आप आ जाएं और हुमैरा आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा आप मोहम्मद हैं और फातिमा आप शरीफ हैं। ठीक है, आप स्टार्ट करें। जी अस्सलाम जी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिन अयना अंता। अना मिन पाकिस्तान। हल अंता पाकिस्तानी। पाकिस्तानी नाम युन। अना ठीक है, पाकिस्तानी। अना एक मिनट, यहाँ पाकिस्तानी पे यून जो वमा या है, जिनसियतु का। जी जी। एक मिनट, यहाँ पे जो पाकिस्तानी युन, यहाँ पे जो शद है ना, ये जो डब्ल्यू का साइन है, इसको शद बोलते हैं अरबिक में। ठीक है। जब भी ये किसी लेटर पे ये वाला साइन आता है, वहां पे आपको अपनी साउंड स्ट्रेस करनी होती है, दबानी पड़ती है। ठीक है। तो पाकिस्तानी यून, जब तक आप इस तरह से इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, तब तक इसका मतलब नेशनैलिटी नहीं बनेगा। ठीक है। ओके मैम। जी मैम। हल अंता पाकिस्तानी यून। हम्म। नाम अना पाकिस्तानी यून वमा जिनसियतु का अंता। अन्ना तुर्कियुन। अन्ना मिन तुर्किया। हम्म। अहलन व सहलन। अहसन तुम। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा मैम। ठीक है, अब ये जो डायलॉग था दो मेल्स के दरमियान था। ठीक है, मोहम्मद और शरीफ के दरमियान। सलाम दुआ के बाद मोहम्मद कहता है मिन ऐना अंता। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले जो चीज नोट करने वाली है वो ये है कि जो ऐना वर्ड है, ये इंटेरोगेटिव टूल्स में से है। ऐना, ऐना मीन्स वेयर, कहाँ। ठीक है। अंता, अंता जो है वो सेकंड मेल यूज होता है, यानी मुजक्कर हाजिर के लिए। ठीक है, ऐसे मेल के लिए हाजिर हो जो सेकंड पर्सन हो। ठीक है। मिन ऐना अंता मीन्स आप, अंता मीन्स आप, ऐना मीन्स कहाँ, मीन का मतलब है से। ठीक है, आप कहाँ से हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो रहा है मिन ऐना अंता, आप कहाँ से हैं। शरीफ कहता है अना, ये भी एक प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन की यूज है, ये डी अटैच प्रोनाउन है, ये जमीर मुनफसिल है। ठीक है, जमीर मुनफसिल है, जिस पर्सन के लिए यूज होती है। मुझे बताएंगे आयत कि जमीर मुत्तसिल जो होती है फर्स्ट पर्सन के लिए, कौन सी जमीर मुत्तसिल यूज होती है। आयत। अम, ठीक है, आयत को शायद याद नहीं। मारिया, मारिया आप बताएं।
आई थिंक मारिया को भी याद नहीं है। साजिद आप बताएं। या है मुतकल्लम। अहसनत अहसनत बारकल्लाहु फीका। हाँ, या मुतकल्लिमात है, ठीक है। किसी भी नाउन के साथ जब या अटैच हो जाती है तो वो जमीर मुत्तसिल होती है मुतकल्लिम के लिए, यानी फर्स्ट पर्सन के लिए जो जमीर मुत्तसिल यूज होती है, जो अटैच प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, वो कौन सा प्रोनाउन होता है? या। ठीक है, ये वाली या, ये या। ठीक है, तो यहाँ पे ये जमीर मुत्तसिल में ये कैटेगराइज होती है या। ठीक है, लेकिन ये मुंफसिल में जो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है जो प्रोनाउन, वो यूज होता है अना। ठीक है, अना। अना मीन्स मैं। मिन का मतलब होता है से, पाकिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, मैं पाकिस्तान से हूँ। अरबिक में चूंकि जो पे जो लेटर है वो नहीं आता, ये साउंड नहीं होती है अरबिक में, तो इस वजह से पे लेटर को रिप्लेस किया जाता है बा साउंड से। ठीक है, अना मिन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ। मोहम्मद कहता है हल, ये भी इंटरोगेटिव टूल है। ठीक है, हल मीन्स क्या। ठीक है, हल क्या, अंता। फिर जमीर जो है वो ये कौन सी आई है? जमीर मुनफसिल लिल मुजक्कर। जमीर मुनफसिल यानी डी अटैच प्रोनाउन फॉर सेकंड पर्सन मेल। ठीक है, सेकंड पर्सन मेल के लिए ये जमीर इस्तेमाल हुई है। जमीर मुनफसिल लिल मुजक्कर हाजिर, मुजक्कर हाजिर के लिए जमीर मुनफसिल इस्तेमाल हुई है। हल क्या, अंता तुम, पाकिस्तानीयुन। ठीक है, क्या तुम पाकिस्तानी हो? ठीक है, जब भी अरबिक में किसी भी मतलब आपने नेशनैलिटी बतानी हो, कि आप तुर्की से हैं, आप जो है वो पाकिस्तान से हैं, आप इंडोनेशिया से हैं। ठीक है, तो आपने कंट्री नेम, ठीक है, कोई भी कंट्री नेम है उसके साथ आपने या मुशद्दद यानी शद वाली या ऐड कर देनी है, तो वो नेशनैलिटी बन जाएगी। जैसे पाकिस्तान, ठीक है, उसके साथ नून के साथ ये या मुशद्दद यानी शद वाली या ऐड कर दी तो ये नेशनैलिटी बन जाएगी। इसी तरह से अगर मिस्र है, ठीक है, मिस्र, और ये या मुशद्दद ऐड कर दी जाएगी तो क्या बन जाएगा? मिस्री युन, पाकिस्तानी युन। ठीक है, तुर्की युन। ठीक है, तो कंट्री नेम प्लस या मुशद्दद जब ऐड कर देंगे तो वो नेशनैलिटी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है हल अंत पाकिस्तानी युन, क्या तुम पाकिस्तानी हो? शरीफ कहता है नाम। नाम का मतलब होता है जी हाँ। हल, ये बात नोट कर लीजिएगा कि जो हल जब भी क्वेश्चन में यूज होता है उसका आंसर नाम यानी जी हाँ या ला में दिया जाता है। ला मीन्स नहीं। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो नाम बोलेंगे आप, अगर आपने नेगेटिव में देना है तो आप ला बोलेंगे। ठीक है, जैसे वो उससे पूछते हैं हल अंत पाकिस्तानी हूँ, क्या तुम पाकिस्तानी हो? शरीफ कहता है नाम, जी हाँ। अना पाकिस्तानी युन, अना, फिर ये जमीर मुनफसिल आई है, किसके लिए यूज होती है ये? लिल मुतकल्लिम यानी बात करने वाले के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, अना पाकिस्तानी युन, मैं पाकिस्तानी हूँ। वमा, माँ जो है वो भी इंटरोगेटिव टूल है। ये इसका मतलब होता है क्या। वमा जिनसी यतु का, जिनसी यतुन, ये असल में वर्ड क्या है? जिन सी यतुन। ठीक है, जिन सी यतुन, या मुशद्दद है, जिनसी यतुन। जिनसी यतुन कहते हैं नेशनैलिटी को। जिनसी यतुन किसको कहते हैं? नेशनैलिटी को। ठीक है, इसके साथ का प्रोनाउन अटैच है। ठीक है, मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, मुजक्कर हाजिर के लिए यानी सेकंड पर्सन मेल के लिए का जमीर इस्तेमाल हुई है। ठीक है, जिनसियतु का, तुम्हारी नेशनैलिटी। अंता, अंता फिर ये जो है जमीर इस्तेमाल हुई है, प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है फॉर सेकंड पर्सन मेल, सेकंड पर्सन मेल के लिए इस्तेमाल हुआ है। या उर्दू में इसको बोलेंगे तो अंता जो है वो जमीर मुजक्कर हाजिर के लिए इस्तेमाल हुई है। ठीक है, जमीर मुनफसिल है, ये डी अटैच प्रोनाउन है। अब ये जो जमीर है वमा जिनसियतु का अंता, तुम्हारी क्या नेशनैलिटी है? ठीक है, अब उसने क्वेश्चन पूछा था हल में।
हल का आंसर, अगर वो पाकिस्तानी है तो उसने बोला है हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। अगर वो पाकिस्तानी ना होता तो वो बोलता ला, ठीक है, ला के बाद कॉमा, उसके बाद वो बताता अना तुर्कीयुन, अगर वो तुर्की से होता तो, ठीक है। इस तरह से हल का आप आंसर इस तरह से देते हैं, या नाम में या ला में, जी हाँ में या नहीं में, ठीक है। फिर उसका क्वेश्चन है वमा जिनसियतु का अंता, तुम्हारी क्या नेशनैलिटी है। तो मोहम्मद कहता है अना तुर्कीयुन, अना, फिर से ये जमीर आई है, जमीर मुनफसिल डी अटैच प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी मुतकल्लिम के लिए। अना तुर्कीयुन, मैं तुर्की हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये नेशनैलिटी बता रहा है, ठीक है। ये तुर्की प्लस या मुशद्दद आ रहा है इसमें, तुर्कीयुन, ठीक है। अना तुर्कीयुन, अना मिन तुर्किया, मैं तुर्की हूँ। अना, मैं, मिन तुर्किया, तुर्की से हूँ, ठीक है। सबसे पहले उसने तुर्की यून में नेशनैलिटी बताई है, और तुर्किया जो है ये अरबिक में जो है वो टर्की को कहते हैं, ठीक है, जो कंट्री नेम है। तो वो कहता है मैं तुर्की हूँ और मैं तुर्की से हूँ। शरीफ कहता है अहलन व सहलन, खुश आमदीद। अहलन व सहलन का मतलब होता है खुश आमदीद। यहाँ तक सबको समझ आ गई है, किसी का कोई क्वेश्चन हो। मैम दी, और मेरे क्वेश्चन है। जी हाँ। मैम अगर हम सिर्फ ला और नाम बोल दें और हम आगे ना बताएं अना पाकिस्तानी हूँ, तो तब भी ठीक है ना? नहीं, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आप पाकिस्तान से हैं, इसका मतलब है ना वो आपसे डिटेल भी जानना चाहता है इस चीज के साथ, के आप इसको बताएं कि आप हैं या बहुत डिटेल जानना चाह रहा है, ठीक है। ओ, तो फिर आप सबसे पहले हाँ या ना आंसर के बाद फिर उस आ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। जी। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट हिवार ओपन कीजिएगा। आमीना नेक्स्ट ओपन, हाँ। ये है हमारे पास अलहिवारुसानी, अलहिवार असानी, असानी मीन सेकंड, अलहिवार डायलॉग, सेकंड डायलॉग है। उन्जुर वस्तमी व अइद, सुनो, देखो, सुनो और रिपीट करो। ये करेंगी मारिया सलीम आप, और नूर आप आ जाएं। यस मैम। अस्सलाम वालेकुम। मारिया आप अपना माइक बंद करें। वालेकुम अस्सलाम। मिन अइना अंती। अना मिन मिस्र। हल अंती मिस्रियतुन। नअम अना मिस्रियतुन। वमा जिनसियतुका जिनसियतुकी अंती। अना सूरियतुन, अना मिन सूरिया। अहलन वसहलन। अहसन तुम्हारा। जी नूर, आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, कैन यू एक्सप्लेन इट। गो अहेड। यहाँ पे मिन अइना अंती, इसका हम्म, मतलब है आप कहाँ से हैं। और हम्म, यहाँ पे अंती यूज हुआ है जो कि फीमेल के लिए सेकंड पर्सन, इसका मतलब है ये आप। जमीर और को ये बोलने पहले, डिटैच, सबसे पहले ये क्या है, अंती जमीर है, ठीक है। अंती जमीर है, और ये डिटैच प्रोनाउन है। डी अटैच प्रोनाउन। यस। और फिर उसके बाद है अना मिन मिस, मैं मिस्र से हूँ। और यहाँ हम्म, पे अना, यहाँ पे जमीर है और फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होती है, अहसनती। अना क्या का जो मतलब जमीर अना जो मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए सेम यूज होती है। जी। अरबिक में जो फर्स्ट और फर्स्ट पर्सन के लिए जो होती है जमीर या प्रोनाउन, वो सेम यूज होता है मेल और फीमेल के लिए, ठीक है। लेकिन अगर थर्ड पर्सन मेल हो या थर्ड पर्सन फीमेल हो, सेकंड पर्सन मेल हो या सेकंड पर्सन फीमेल हो, यानी मुजक्कर गायब हो या मुअन्नस गायब हो, मुजक्कर हाजिर हो या मुजक्कर गायब हो, मुजक्कर हाजिर हो, उन सब के लिए अलग अलग प्रोनाउंस या उन सब के लिए अलग अलग जमीरें यूज होंगी। लेकिन जो
मुतकल्लिम के लिए यूज होगी, यानी फर्स्ट पर्सन के लिए जो यूज होगी, वो मेल और फीमेल, मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए कॉमन होगी, एक ही होगी अना। ठीक है। जी। उसके बाद है हल अंती मिस्रियतुन, क्या आप मिस्र से हैं? तो यहाँ पे अंती ज़मीर है, अटैच हम्म प्रोनाउन, और ये फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो मिस्रियतुन यहाँ पे नेशनलिटी के लिए, फीमेल के लिए पहले हमारे पास सिर्फ या के ऊपर वो था, लेकिन अब ता भी अटैच हो गया। सहमति। और फिर उसके बाद है नाम अना मिस्रियतुन, यहाँ पे भी अना ज़मीर है और हम्म फर्स्ट पर्सन मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होगा। और हम्म मिस्रियतुन फीमेल के लिए एंडिंग ता के साथ। हम्म और वमा जिंसियतु की हम्म अंती, और यहाँ पे माँ हम्म इंट्रोगेटिव है। जिंसियतु की फॉर हम्म फीमेल, जिंसियतों की का क्या मतलब है? जमीर हम्म जिंसियतु की, ओ वमा जिंसियतु की अंती, और आपकी नेशनैलिटी क्या है, हम्म जिंसियतु की नेशनैलिटी। और यहाँ अहसन। पे जो काफ अटैच हुआ, ये भी आई गेस समीर है। जी हाँ, ये जमीर है, और जमीर मुत्तसिल मुअन्नस के ये लिए है। ठीक है। अटैच ये प्रोनाउन सेकंड पर्सन फीमेल के लिए। ये हम्म अंती भी जमीर है, इसको बताया पहले भी। फिर अना जी हाँ। सूरियत, मैं सूरिया से, सीरिया से, हम्म सॉरी। अना जमीर है फॉर फर्स्ट पर्सन, वो बोथ मेल। मैं सीरिया से नहीं हूँ, अना सूरियतुन, मैं सीरियन हूँ, यानी या उसने बताना है कि मेरी नेशनैलिटी क्या है। ठीक है। अना सूरिया, मैं। हम्म और यहाँ पे भी अना जमीर है। हम्म मिन का मतलब है से, कि हम्म अहलन व सहलन, जिसको सलाम अहसन। अलैकुम कहते अहसन बारकल्लाहु फीक। ठीक है। ये अब यहाँ पे एक चीज जो नो ये करनी है, कि हाँ, सबसे पहले जो नेशनैलिटी का बोला था, ठीक है, वो क्या थी हमारे पास, अगर कोई मुजक्कर होगा और उसने अपनी नेशनैलिटी बतानी है, तो उसने सिंपली क्या करना है, कंट्री नेम लेना है, और उसमें या मुशद्दद, यानी या वो की नेशनैलिटी बन जाए। लेकिन अगर तो उसने कंट्री नेम, जैसे पाकिस्तान है कंट्री नेम, ठीक है, कंट्री नेम उसने क्या ऐड करना है, या मुशद्दद। ठीक है। ये या है, या मुशद्दद, और इसके साथ उसने ता मरबूता, इसको कहते हैं, ये जो गोल ता होती है, इसको अरबिक में कहते हैं तासरीयतुन। ठीक है। यानी जब भी कोई जो फीमेल है उसने अपनी नेशनैलिटी बतानी हो, तो वो कंट्री नेम प्लस या मुशद्दद प्लस ता मरबूता भी ऐड करेगी। ठीक है। और इसके अलावा हमने देखा कि जो हमारा फर्स्ट डायलॉग था, वो दो मेल्स के दरमियान था। ठीक है। हमारी इसलिए जो जमीर मुत्तसिल थी या जमीर मुनफसिल थी, अटैच प्रोनाउन या डी अटैच प्रोनाउन, वो मुजक्कर के इस्तेमाल हुए हैं, जैसे का और अंता। ठीक है। लेकिन जब हम जमीर मुत्तसिल जब हम फीमेल्स की तरफ आए, ठीक है, जो जो डायलॉग दो फीमेल्स के दरमियान था, उसमें जो जमायर इस्तेमाल हुई हैं, मुत्तसिल हो या मुनफसिल हो, वो फीमेल वाली ही इस्तेमाल हुई, जैसे की और अंती। ठीक है। इसके अलावा जो दोनों में जो जमायर कॉमन थी, वो ये जो है वो कॉमन है मेल और फीमेल दोनों में। फर्स्ट पर्सन के लिए जो कॉमन जो प्रोनाउन यूज होता है, वो है अना, ये मेल और फीमेल में कॉमन आएगा। इसके अलावा अगर मेल ने नेशनैलिटी बतानी हो, तो वो कंट्री नेम प्लस या मुशद्दद इस्तेमाल करेगा, और अगर फीमेल ने बतानी हो, तो वो कंट्री नेम प्लस या मुशद्दद प्लस ता मरबूता, इस तरह से वो करेगी। ठीक है। तो कोई भी वो नेशनैलिटी वो किसी भी कंट्री से हो, तो उसने अपनी नेशनैलिटी इस तरह से प्रेजेंट करनी है। इज इट क्लियर? जी मैम। जी साजिद अली, आपका कोई क्वेश्चन? हाँ मैम, जैसे जिंसिया तुकी है, तो यहाँ पे तो हम्म मतलब फिर आ गया, तो फिर आगे ये अंती क्यों आया? हाँ, ये
ये इसलिए आया है कि समटाइम्स जब आप किसी होते हैं ना अरबिक में, जब आप जोर देने का माना होता है, ठीक है, तो आप जो है ना वो डबल जमीर इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक, तो ये इस मीनिंग में आएगा। तो हम ये हाँ, ग्रेजुअली जब आगे पढ़ते जाएंगे या जब ग्रामर में जब हमारे साथ, तो हम ग्रामर डे होगा हमारा, उसमें हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो विद डिटेल ये आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज मैम ओपन कीजिएगा। एक जी हाँ। क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। किसी ने कहा था कि ये रिस्पेक्ट के लिए भी ऐसे किया जाता है। इज दैट क्लियर? वो इज दैट हाँ, वो जमीर होती है, जमा की जमीर होती है। ठीक है, जी जैसे जमीर मुतकिल है, मुजक्कर के लिए कुम आती है। ठीक है, तो ये जो होती है, ये जैसे हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं ना, कुम, तो ये फॉर रिस्पेक्ट भी है और जमा के लिए भी होती है। अब इसकी दो अलग अलग रिस्पेक्ट के लिए होती है एज, यानी जैसे लैंग्वेज का अरबिक में इस्तेमाल की जाती है, तो ये आम अरबिक का उस्लूब है कि वो रिस्पेक्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये जमा के लिए, अस्सलाम वालेकुम, जब हम किसी सिंगल पर्सन को भी अस्सलाम वालेकुम कह रहे होते हैं, तो वो जमा के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। वो उसकी इंटरप्रिटेशन ये करते हैं कि वो इंसान सिंगल नहीं होता। ठीक है, वो ये होता है कि वो एक वो खुद होता है, और दो उसके जो है ना वो फरिश्ते होते हैं, और तीन हो गए तो तीन जो है वो अरबिक में जमा कंसीडर होता है। तो इस वजह से अस्सलामु अलैकुम यानी उस इंसान के साथ साथ हम उसके दो फरिश्तों को भी सलाम कर रहे होते हैं। एक की इंटरप्रिटेशन है, और दूसरी इंटरप्रिटेशन इसकी ये है कि ये जो है वो किसी के भी रिस्पेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, कुम जमीर जो जमा की जमीर होती है। ठीक है, लेकिन ये जो अलग से जमीर इस्तेमाल होती है, एक जमीर इस्तेमाल होगी लेकिन उसके बाद एक और जमीर इस्तेमाल की गई, तो वो जो है वो जोर ताकीद देने के मीनिंग में होती है, यानी किसी भी बात पे आप इंफसाइज कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल जी होती मैम ठीक है। मैम वैसे ये फरिश्तों वाला तो इलॉजिकल नहीं है, क्योंकि दो और तीन हो गए ना, है। कुम नहीं, की इलॉजिक कैटेगरी से वो तो। नहीं, इलॉजिक नहीं जी है ना, है ना। अगर आपके दो फरिश्ते होते हैं ना, एक जो आपकी दाएं जानिब होता है, बाएं जानिब, जो दोनों अमाल नामा लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो जब आप सलाम देते हैं तो उनको भी, और साथ में जो जिस बंदे के होते हैं उसको भी जो है ना वो सलाम देते हैं। ठीक है, तो वो एक इंटरप्रिटेशन बनती है, तो या इट्स ओके, फाइन, नो, यस मैम। जी इलॉजिक मैम। नहीं। थैंक यू मैम, जज़ाकिल्लाह। अल्लाहुम्मा अहसन जज़ा। जी आमिना, हमारे पास कितना टाइम है? मैम आमिना, आप हमारे, 7 ठीक है, आप मुझे को होस्ट बनाइएगा, बल्कि ओके मैं आपको वो सेंड करती हूँ, वो आप शेयर कर दीजिए। ओके मैम। लास्ट टाइम जो आपको पार्ट्स ऑफ द बॉडी दिए गए थे, वो सबने मेमोराइज किए हैं? चैट बॉक्स में बताइएगा। यस मैम। जी जी मैम। सभी ने? जिसने नहीं याद किए वो क्यों नहीं याद किए? ये तो गलत बात है। हम्म, मैम पहली क्लास है आज इसलिए। चले सही है। अब आपने क्या करना है, अ, अभी आमिना आपके साथ शेयर करेंगी जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं वो भी, और जो तो आपके जो लास्ट में आपको पार्ट्स ऑफ द बॉडी बताए गए तो वो भी आपने मेमोराइज करने हैं। ठीक है, ये आपके मेमोराइज करना जरूरी है इस वजह से, ताकि आपके पास वोकेबलरी जो है वो एक्सेसिव वोकेबलरी हो। तो अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसमें वोकेबलरी का सबसे पहला जो रोल होता है वो वोकेबलरी का होता है। आपको जितनी ज्यादा वोकेबलरी आएगी, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा वो मैं आपको सिखाती जाऊंगी, तो आपके पास वोकेबलरी है, फिर आप इजीली उसको सेंटेंस स्ट्रक्चर में फिट इन कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है, हाँ, ग्रामर सब आती है, लेकिन आपके पास वोकेबलरी नहीं है, तो फिर आपको मतलब आपको लैंग्वेज पे कोई उबूर नहीं है, आपको जस्ट ग्रामर आती है उसकी। ठीक है, तो इसके लिए हमने इस मर्तबा इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि हम एक्स्ट्रा वोकेबलरी को भी लेके चलें, ताकि वो वोकेबलरी आप मेमोराइज करें, और फिर हमारी 3 से 4 या 4 से 5 क्लासेस हो जाएं,
तो फिर आपने उनको सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ जी मैम इंशाल्लाह। ठीक है, आज है हमारा लेसन पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो रिमेनिंग थे हमारे, वो क्या है? ईयर। ईयर को कहते हैं उजुनुन। ठीक है, उजुनुन ईयर को कहते हैं। और जैसे कि हमने हिवार में पढ़ते हैं, इस्तमिया, सुनने को सिमाउन कहते हैं। ठीक है, ईयर को यानी ये जो आला है हमारा, ये जिस जिस आले से हम सुनते हैं, ये जो हमारा पार्ट है जिससे हम सुनते हैं, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? ईयर। ईयर को अरबिक में उजुनुन कहते हैं। ठीक है, और सुनने के अमल को हम जो है वो सिमाउन कहते हैं। ठीक है, आय। आय को क्या कहते हैं? आइनुन। अरबिक में आंख को आइनुन कहते हैं, आइनुन। ठीक है, अब इसकी इंटरप्रिटेशन और भी की जाती है। आइनुन अगर आप देखेंगे जिस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज होगा ना, उसके एतबार से इसका तर्जुमा होता है। अगर आप कुरान पाक में देखेंगे तो आइनुन चश्मे के लिए भी इस्तेमाल होता है। आप अरबिक लैंग्वेज में कोई अगर आपके पास कोई जो है वो मुहावरा है, या कोई इस तरह से कोई है जो कॉन्टेक्स्ट जो जिसमें आ रहा है जासूस, ठीक है, जासूस के लिए भी आइनुन का वर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब ये सारा जो है ये इंटरलिंक करता है आइन के साथ ही, यानी आंख के साथ ही। आंख अगर आप देखेंगे तो वो एक बेसिक महवर होता है जो सब चीज को देखता है। ठीक है, और ये ऐसा ही गोल ऐसा जगह होती है जहां से इंसान देख पाता है। अब इसी को यूज करते हुए चश्मे के लिए इस्तेमाल किया गया। अब अगर आप देखेंगे चश्मा जो होता है ना, वो भी एक गोल सी जगह होती है, वहां से जो है ना वो फूट के निकलता है। ठीक है, तो उसकी मुनासबत से आइन उसका नाम रखा गया है। और जासूस को अगर आप देखें तो वो भी एक आंख होता है, वो किसी कर रहा होता है, तो वो एक्चुअली क्या कर रहा होता है? वो अपनी आंख के जरिए, सारा उसका काम किसका होता है? आंख का होता है कि वो उसको वो जो है वो देखता है और उसको फॉलो करता है। तो उस मुनासबत से जासूस को भी आइन कहा जाता है। ठीक है, ये एक अलग से आपको बताया। खैर, आई को क्या कहते हैं? आइनुन। फेस, जो हमारा पूरा चेहरा है, ठीक है, उस पूरे फेस को कहते हैं वजह। फेस को क्या कहते हैं? वजहुन। हैंड को कहते हैं यदुन। ठीक है, हमारा जो हाथ है इसको कहते हैं यद। और उंगली को क्या कहते हैं बताए? इस्बा। अहसनती, बारकल्लाहु फीकी। इस्बाउन कहते हैं। ठीक है, और अगर सब उंगलियां हो जाएं यानी जमा हो जाए तो उसको उसबूउन कहते हैं। ठीक है, हेड को कहते हैं यानी जो हमारा सर है उसको कहते हैं रअसुन। हेड को क्या कहते हैं? रअसुन। और माउथ, जो हमारा मुंह है, ठीक है, ये जो लिप्स, ये वाला जो हमारा मुंह आता है अंदर का जो हिस्सा है, इसको कहते हैं फमुन। क्या कहते हैं? फमुन। और नेक है, ठीक है, जो हमारी गर्दन है, इसको हम ही उनुकुन या रकबतुन दोनों कह सकते हैं। ये सेनोनिम्स हैं। ठीक है, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, ये एज अ सेनोनिम ही यूज कर होते हैं। लेकिन जो ज्यादातर जो यूज होता है पार्ट्स ऑफ द बॉडी में उनुकुन यूज होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कुरान पाक के कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो वहां पे गर्दन के लिए जो है वो रकाबतुन यूज होता है, जैसे फक्कु रकाबा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नोज। नोज, नाक को कहते हैं अनफुन। नाक को क्या कहते हैं? अनफुन। इसका teeth यानी दांतें, सब दांतों को कहते हैं असनानुन। और टूथ यानी अगर एक दांत है तो उसको क्या कहेंगे? सीनुन। ठीक है, टीथ को असनानुन यानी जमा, यानी सब टीथ के लिए अगर आप बोलना है तो आप असनानुन बोलेंगे। और अगर सिर्फ एक टूथ की यानी दांत करनी है तो उसके लिए आपने सिनुन का वर्ड यूज करना है। क्लियर है हाँ जी सबको? मैम। किसी नाम का या कोई उस्ताद। क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? ठीक है, हमारे पास कितना टाइम है आमिना? मैम बस से दुआ करवानी। ठीक है,
तो आज की क्लास एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल हम जो है वो ग्रामर इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे, जो आपको हेल्प करेगी कि आप कुरान पाक को उसके ज़रिए से अंडरस्टैंड करें इंशाल्लाह। अब ये जो वोकेबलरी आज की, आज इसको आपने ज़रूर मेमोराइज करना है, आज से ही मेमोराइज करना है, ठीक है। अब अपनी क्लास का इंशाल्लाह। इख्तिताम करते हैं। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।